भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते हैं। अगर देश के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी न आया होता और इस देश को लूटने का काम नहीं किया गया होता। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मंदिरों में ताकत नहीं थी। उन्होंने कहा कि ताकत तो सत्ता के मंदिरों में थी, तभी तो बाबा आज अपना मंदिर छोड़कर सत्ता के मंदिर पर विराजमान है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बयान कौन दे दिया है। अभी तक एक बयान समाजवादी पार्टी के नेता रामजी सुमन ने दिया था। उन्होंने राणा सांगा यानी एक तरीके से उन्होंने जो हमारे कहा जाता है कि योद्धा थे, उन पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे और फिर ये हालत हो गया कि करणी सेना से लेकर देश भर में भूचाल आ गया। ये मुद्दा शांत भी नहीं हुआ था कि समाजवादी पार्टी के एक और बड़े कद्दावर नेता ने एक नया विवाद मठ और मंदिरों को लेकर दे दिया है। लोग कह रहे हैं कि सपा के नेताओं को ये क्या हो गया है। पहले राम जी ने राणा सांगा पर टिप्पणी की और अब तूफान खड़ा ही शांत भी नहीं हुआ कि सपा महासचिव इंद्रजीत सरोज ने मठ और मंदिरों को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है कि अब फिर एक बार सियासत गर्मा गई है। दरअसल यूपी के कौसाम्बी में सपा के अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में मंदिरों को लेकर के इंद्रजीत सरोज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कह दिया, जिसके बाद से बीजेपी उन पर हमलावर है। मंदिरों पर विवादित बयान हुए, मंदिरों की ताकत पर सवाल उठाया गया और कहा कि मंदिरों में ताकत होती तो गजनवी, मोहम्मद गोरी और यहाँ कर देश को लूट करके नहीं ले जाते। सपा नेताओं ने बिना नाम लिए सीएम योगी पर भी तंज कसा है। सपा नेता पर हमलावर बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव के इशारे पर समाजवादी पार्टी के नेता लगातार गलत बयानबाजी करके प्रदेश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी उन्होंने अखिलेश यादव के इशारे पर जो है वो आरोप बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। चलिए जान लेते हैं सब कुछ कि आखिर क्या क्या कुछ कहना है राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने, उन्होंने क्या कहा है ये भी आप समझ लीजिए। अब बीजेपी के लोग जो है उनको एक कुंठित मानसिकता का बता रहे हैं और तत्काल माफ़ी की मांग कर रहे हैं और इंद्रजीत सरोज को पार्टी से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ने बयान क्या दिया है समझिए। उन्होंने कहा है कि मंदिरों की ताकत पर सवाल उठाया है और मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी अगर ना आया होता और इस देश को लूटने का काम नहीं किया गया होता। उन्होंने कहा है कि इसका मतलब ये है कि मंदिरों में ताकत नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि ताकत तो सत्ता के मंदिर में है, तभी तो बाबा आज अपना मंदिर छोड़ करके सत्ता के मंदिर पर विराजमान है। उन्होंने कहा है कि जो आज हमें नकली हिंदू बनाकर हमारे वोट का सौदा करते हैं और राजपाट लेकर हेलीकॉप्टर से चलते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि तुलसीदास को दलित विरोधी बताते हुए इंद्रजीत सरोज यही नहीं रुके। उनने तुलसीदास पर भी बड़ा बयान दे डाला। कहा कि तुलसीदास के लेखों पर सवाल उठाते हुए इंद्रजीत सरोज ने कहा है कि वे दलित शिक्षा के विरोधी थे। दलितों की तुलना उन्होंने सांप से की थी। सपा नेता इंद्रजीत सरोज के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बीजेपी नेता और यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर ने कहा है कि मोहम्मद गौरी और औरंगजेब यहाँ के गद्दारों की वजह से भारत में आए थे और गद्दार भारत में आज भी जिंदा हैं। हालांकि उन्होंने क्या कुछ कहा, आप जरा पूरा सुन लीजिए। रचना की गई थी, जब ये रचना की गई थी, जब ये रचना की गई थी, चाहे जो है रामायण की महर्षि वाल्मीकि जी की, चाहे महाभारत की, और एक और है रचना जो है, और महाभारत और एक और है जो वेद व्यास ने और लिखा है, गीता की रचना हो, चाहे महाभारत की रचना हो, चाहे वाल्मीकि कृत रामायण की रचना हो, चाहे रामचरित मानस की रचना हो, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सही बता रहे, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आप पढ़ लिख नहीं सकते थे। अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। आप सुनने की कोशिश करेंगे तो शीशा पिघला के कान में डाल दिया जाएगा। अगर जीभ से आप उच्चारण करेंगे तो जीभ आपकी काट ली जाएगी। ये व्यवस्था थी भारत के अंदर। मैं गलत नहीं बोल रहा, भारत के अंदर एक व्यवस्था थी ताकि हो जाए। सार्वजनिक रास्तों में चलने की हमें इजाजत नहीं थी।
कोई भी शूद्र समाज का आदमी अगर सार्वजनिक रास्ते पर चलेगा तो गले में हंडिया बांध के चलेगा, थूकेगा तो दिन भर हंडिया में थूकेगा, फिर मिट्टी को खोद के उस हंडिया को गाड़ेगा। नहीं किसी समण का पैर पर जाएगा तो अपवित्र हो जाएगा। अब तुम्हें किस्सा कहानी लग रही होगी जो है, अब किस्सा कहानी लग रही हो तो अभी एक पिक्चर जारी हुई है महात्मा ज्योतिबा राव फूले, उसे देख लेना। महात्मा ज्योतिबा राव फूले पिक्चर जारी हुई है, उसे देख लेना अगर मैं गलत कहता हूं। यही सारी व्यवस्थाओं के विषय में उसे दिखाया गया है जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुरा लग रहा है। इस देश के अंदर कमर में झाड़ू बांध के चलना पड़ता था कि जहां तुम बैठो बाद में उठो तो निशान मिटाए दो। पैर में चीथड़े पुराने कपड़े बांध के चलना पड़ता था जिससे तुम्हारे पैर के निशान मिटते चले जाएं, दूसरे का पैर ना पड़े। ये भारत देश का इतिहास है जो आज हमें नकली हिंदू बना के हमारे वोट का सौदा करते और राजपाट लेके हेलीकॉप्टर से चलते हैं। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम कर